since I am also a Pakistani, तो craze for red eyes never goes off. तो Dunfellow is one of my favorite mutations. It is a stock till the time it's alive. तो सबसे बड़ा सेटबैक तो ये होता है कि अगर कोई बर्ड ब्रीड करने से पहले ही आपके पास एक्सपायर हो जाता है, जो कि होता है। और जहाँ तक आपने कहा मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की, तो सर बिल्कुल चैलेंजेस होते हैं। मेरे पास 1.4 मिलियन का बर्ड, एक सिंगल बर्ड विदाउट हैविंग ब्रेड, वो एक्सपायर हो गया। बट यहाँ के लोगों का एक मिजाज है, आप इस्लामाबाद में चले जाएं तो आपको कोई रैपर नहीं मिलता, कोई गंद नहीं मिलता, कोई गाड़ी से शॉपर बाहर नहीं फेंकता। मैं जनरल मिजाज की बात, हमारे पास अच्छा बर्ड और लेने की भी पोटेंशियल है, और आई एम रेस्ट अश्योर्ड कि हम वी आर ब्रीडिंग नथिंग बट द बेस्ट हेयर इन पिंडी एंड इस्लामाबाद, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा जो स्टाइल है ना, वो साफ सुथरा काम करने का है। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम टू मागला एवरी यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आप दोस्तों को बताया था अपनी पिछली वीडियो के अंदर कि मैं नॉर्थ पंजाब के जो मुख्तलिफ लव हॉबीस्ट हैं, इनका एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस शूट करना चाह रहा हूँ, और अब मैं मुख्तलिफ लोगों के पास जाऊँगा और मुख्तलिफ वीडियोस शूट करूँगा। तो आज मैं फेदर्ड फेलो आइवरी वाले उस्मान साहब के पास आया था। मैंने कहा उस्मान ने ऑलरेडी माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप लगाया हुआ है और बहुत अच्छे से इस एरिया के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमने कहा आज आप सबको उस्मान से मुलाकात कराते हैं और देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन से बर्ड लगाए हुए हैं और क्या कर रहे हैं। कैसे हैं उस्मान, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक असद भाई, थैंक यू फॉर कमिंग। यू वेलकम। उस्मान, सबसे पहले तो मुझे आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं कि आप एक हॉबीस्ट तो हैं, लेकिन अदर देन हॉबीस्ट आपने ज़िंदगी के अंदर क्या क्या मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे पंगे लिए, बट बाय एजुकेशन आई एम एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड ए ग्रेजुएट ऑफ नस्ट। और इस वक्त अगर आप कहें कि इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, तो आई ओन ए सॉफ्टवेयर हाउस, और एक और हमारा ई कॉमर्स बिजनेस है, वो भी हम रन कर रहे हैं। तो आई ओन 2 कंपनीज। और अदर देन दैट ये लवबर्ड एक इसको एज अ हॉबी भी परसू कर रहे हैं, और इसको एज अ बिजनेस भी अपना साथ साथ चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस्मान, आप कितने अरसे से लव हॉबी के अंदर हो और आपने कौन कौन सी म्यूटेशन लगाई हैं? या चलें आप पहले ये बताएं कि आपका सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, कितने अरसे से इस हॉबी के अंदर हो और अब तक क्या क्या किया इस हॉबी के अंदर? असद भाई, अगर इस तरह कहें कि कोई भी हॉबीस्ट है जो बर्ड किसी किस्म के भी ब्रीड करा रहा है, तो उसकी मोहब्बत बर्ड के साथ उसकी बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है। तो एज फार एज जो बर्ड कीपिंग इज़ कंसर्न, वो तो इट गोज़ डाउन एज फार एज माई मेमोरीज गोज़, कि बचपन से हमारे पास बर्ड्स हैं। बट अगर आप इसको प्रोफेशनल फार्मिंग की बात करें, तो दिस इज़ माई 3rd ईयर ऑफ फार्मिंग लव बर्ड प्रोफेशनली इन एन एवरी। अच्छा, ये बताएं, लव बर्ड एक बड़ा खूबसूरत तोता है जिसकी मोहब्बत में हम सब गिरफ्तार हैं और हम सब कुछ ही कर रहे हैं। आपको इसमें सबसे खूबसूरत म्यूटेशन कौन सी लगती है? आपका फेवरेट बर्ड कौन सा है? असद भाई, लव स्टार्ट्स विद द ग्रीन बर्ड। तो ग्रीन फिशर की इम्पोर्टेंस प्रोफेशनली भी, और उसकी ब्यूटी को तो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता एज इट्स अ वाइल्ड बर्ड। बट अगर आप किसी म्यूटेशन की बात करें, तो मेरा दिल डाइल्यूट पे और डन फेलो पर, मतलब डाइल्यूट की मुझे वैसे विजुअली ब्यूटी बहुत प्यारी लगती है, बट सिंस आई एम ऑल्सो अ पाकिस्तानी, तो क्रेज फॉर रेड आईज नेवर गोज ऑफ। तो डन फेलो इज़ वन ऑफ माई फेवरेट म्यूटेशन। गुड। माशाल्लाह 3 साल 4 साल हो गए आपको इस हॉबी के अंदर। बड़े बड़े मेजर चैलेंजेस क्या आए इन 3-4 सालों में, या कोई सेटबैक्स अनफॉर्चुनेट हुआ, या कभी कोई ऐसे लगा कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, कुछ इस तरह के? क्योंकि अभी तक जो है ना, ज़्यादातर लोग इस हॉबी को बड़ा लुक्रेटिव किस्म का बिजनेस और बस पैसों की रेल पे, तो गाड़ियाँ, तो ये वो ये एक है। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें वो है यकीनन एक पार्ट, लेकिन हर एक को चैलेंजेस आए हैं, लोगों ने मुझे बताया भी है, लेकिन वो ऑन कैमरा नहीं बताते। तो मैं चाहता हूँ कि तुम ऑन कैमरा भी बताओ कि अगर कोई चैलेंजेस आए हैं, कभी कोई अनफॉर्चुनेट हुआ है, ताकि लोगों को पता चले कि इट्स अ बिजनेस एंड इट्स अ ब्रीडिंग एंड इट्स अ लाइव। आप जिंदा परिंदे को लेके 1 साल रखते हैं और फिर उसकी ब्रीड लेते हैं। बिल्कुल। तो असद भाई, आपने अपने क्वेश्चन में ही एक वर्ड यूज़ किया, लाइव। तो इट इज़ अ स्टॉक टिल द टाइम इट्स अलाइव। तो सबसे बड़ा सेटबैक तो ये होता है कि अगर कोई बर्ड ब्रीड करने से पहले ही आपके पास एक्सपायर हो जाता है, जो कि होता है। मैं इसीलिए हमेशा इस चीज़ का बड़ा एडवोकेट रहा हूँ और प्रमोट करता हूँ इस चीज़ को, कि अपनी पेयरिंग्स को हमेशा
अपने बजट के हिसाब से डिवाइड करना चाहिए ताकि आपका रिस्क हर म्यूटेशन में इक्वली डिवाइडेड हो। अगर खुदा ना खास्ता आपका 1 या 2 बर्ड एक्सपायर भी हो जाते हैं तो आपके पास रिकवरी के चांसेस होते हैं। ये ना हो कि हमारे पास 10 रुपीज़ हैं और हमने वो सारे एक ही बकेट में डाले हुए हैं। उसको सेंसिबली डिवाइड करना। और जहाँ तक आपने कहा मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की, तो सर बिल्कुल चैलेंजेस होते हैं। मेरे पास 1.4 मिलियन का बर्ड, एक सिंगल बर्ड विदाउट हैविंग ब्रेड, वो एक्सपायर हो गया। तो ये दिस इज़ पार्ट एंड पार्शल ऑफ दिस हॉबी। आपके पास जब चीज़ आती है तो वो जाती भी है, बट इफ़ डन राइट, if your pairings are balanced and your total investment या overall types of bird according to their price is managed properly with a plan, आपकी buying acquisition of birds quality standard pairing के साथ साथ एक smart move भी हो कि आप इतना झटका आपको लगना बर्दाश्त होता हो तो आप कर सकते हैं। और one more thing I would like to add कि असद भाई हमेशा एज अ ब्रीडर हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि इफ़ whatever I am investing in the pairs, और जो आइडियल केस सिनेरियो उस पे अगर 60% बर्ड भी ब्रीड कर जाए तो आपका विन सिचुएशन होती है। तो आप हमेशा प्लान 60 पे करें और 60% ही जो आप ऑनलाइन देखते हैं, डिफरेंट आपको रिपोर्ट्स मिलती हैं कि जी इतने बच्चे और इतने अंडे, बट रियलिस्टिकली सेइंग, प्रैक्टिकली सेइंग, हम बर्ड्स को यूरोपियन स्टैंडर्ड्स पे ब्रीड कराते हैं और वी डोंट अवॉइड एनी एसओपी व्हाटसोएवर, लेकिन उसके बावजूद भी हम प्लान 60% पे करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी सेटिस्फाइड। गुड। अच्छा, ये बताओ, जो इस हॉबी के अंदर 2 चीज़ें बड़ी क्रिटिकल हैं कि सबसे पहले तो ये कि आपने गुड क्वालिटी बर्ड बाय करना है, ठीक है, और फिर उसकी पेयरिंग। तो मुझे बताओ कि आप, जो कि मेरे अपने लिए भी लर्निंग है, कि बर्ड जब बाय करते हो या बर्ड जब बाय करना चाहिए लोगों को, लोगों के जन, तो कौन से फीचर्स हैं कि जो क्रिटिकल हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपको कभी भी मिस नहीं करने चाहिए? तो वो क्या आप समझते हो आपके एक्सपीरियंस में कि कौन से बर्ड को ये चीज़ें लाजमी हो तो ये बर्ड बाय करो वरना छोड़ दो? जी ठीक है। असद भाई बहुत सारी चीज़ें हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर दिस ईयर्स गलतियां कर कर के सीखी हैं, बट हम कोशिश करते हैं कि हमारे जितने भी नए लोग इस हॉबी में आ रहे हैं, हमारी कोशिश होती है कि दे शुड स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी आर टुडे, ताकि ये ग्रोथ हमारे साथ बढ़े, बजाय इसके कि कोई भी बंदा नया आने वाला वो रिवर्स गियर की तरफ जाए। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कैन नेवर बी डिनाइड इज पेडिग्री, दैट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। बट आफ्टर वी आर assured ऑफ द पेडिग्री, हम बर्ड के स्टैंडर्ड्स को उस तरह जज करते हैं जिस तरह BVA उसके स्टैंडर्ड्स को एक स्पेसिफिक म्यूटेशन के स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स को ले डाउन करता है। ये भी एक बुकिश बात होगी, बट देन कम्स डाउन टू द एक्सपीरियंस ऑफ अ ब्रीडर, एंड वो ऐसे है कि असद भाई फॉर इंस्टेंस 2 बर्ड अपने आप में एक परफेक्ट मिसाल हो सकते हैं, शो भी विन कर सकते हैं, बट पेयरिंग देम टुगेदर कुड बी अ डिजास्टर। उसके अंदर हम उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखते हैं, उसकी बीक की पोजीशन, उसकी बीक का साइज, उसकी हेड की शेप, उसका ओवरऑल साइज, उसके कलर कॉम्बिनेशन। जैसे हमारे बहुत सारे भाई एक इशू पोज करते हैं कि जी ऑपलाइन ब्रीड नहीं होता सही, उसमें ये प्रॉब्लम आते हैं, तो वी कीप सर्टन पैरामीटर्स इन माइंड व्हाइल बिफोर पेयरिंग एवरी सिंगल बर्ड। तो हर बर्ड की सिलेक्शन एज अ पेयर की जाती है, ना कि एक अदद बर्ड दूसरे अच्छे बर्ड के साथ लगा दिया जाए। ये बताएं कि कभी आपके एक्सपीरियंस में ऐसा हुआ है कि कोई बहुत अच्छे, जो आप समझते हो कि फीचर वाइज दोनों बर्ड बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके ऑफस्प्रिंग जो हैं वो उतने अच्छे नहीं आए, या कोई ऐसे हों कि जिनको आपने प्लस माइनस करके एक्यूरेट किया और उससे जो प्रोड्यूस हुआ हो, जो बर्ड ब्रीड हुआ हो, वो बड़ा एक्यूरेट हो? ये कितना सा इम्पोर्टेंट है इस हॉबी के अंदर? जी असद भाई, पहले हम इम्प्रूवमेंट की बात कर लेते हैं कि हमें जब भी पेयरिंग करनी है, हमारी नज़र पेयर पे नहीं होनी चाहिए या स्पेसिफिक बर्ड पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमेशा ब्रीड की तरफ होनी चाहिए कि आप उससे लेना क्या चाह रहे हैं। एज अ ब्रीडर व्हाट डू यू इंटेंड टेकिंग आउट ऑफ दैट पेयर, क्योंकि आपका एज अ ब्रीडर प्राइड और आपका रिजल्ट ब्रीड है, नॉट इन बाइंग बर्ड्स। तो जैसे आपने बात की कि आप इम्प्रूव क्या कर सकते हैं, फॉर इंस्टेंस आपके पास एक बर्ड है पार ब्लू ऑफलाइन, वो अपने आप में एक मिसाल है, लेकिन हम कहते हैं कि उसकी बीक स्टैंडर्ड से थोड़ी बड़ी है, तो
उसको आप आउटराइटली डिस्कार्ड नहीं कर देंगे। उस बर्ड में सिर्फ एक फीचर है जो स्टिल मैनेजेबल है, तो हम उसके साथ एक ऐसा ग्रीन बर्ड लगाने की कोशिश करेंगे, या फॉर दैट मैटर ब्लू बर्ड, जो भी हमने उससे पेयर करना है, जिसकी बीक प्रोपोर्शनल साइज से थोड़ी छोटी हो, बिकॉज हम चाह रहे हैं कि हमारा जो एंड रिजल्ट है, जो हमारी प्रोडक्शन है, वो परफेक्ट हो। तो इस तरह आप इनकम्प्लीट चीजें या किसी एक बर्ड की जो शॉर्ट कमिंग्स हैं वो दूसरे बर्ड से आप पूरी कर सकते हैं, और सब्सिक्वेंटली यू कैन एक्सपेक्ट, एटलीस्ट यू कैन एक्सपेक्ट डिजायर्ड रिजल्ट्स, और वो आते हैं सर। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप माशाल्लाह से इस नॉर्थ पंजाब के अंदर, ख़त्ता पुटफार के अंदर रह रहे हैं, यहीं पे आपने एक अपना लव बर्ड का सेटअप बनाया हुआ है। ओवरऑल सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बहुत कम है इस एरिया की, लेकिन जब जब इस हॉबी के अंदर आया और लोगों से मिला, तो मैंने रियलाइज़ किया कि यहाँ पे भी लोग बहुत बहुत अच्छा बर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप क्योंकि मेरे से बहुत पहले से इस हॉबी के अंदर हैं इधर, तो आप बताइए मुझे कि इस रीजन के अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं? हमारी सोशल मीडिया प्रेजेंस एक्चुअली बहुत कम थी उसमें। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर नौकरी पेशा लोग ज़्यादा हैं, तो वो अपने ऑफिस में बिजी रहते हैं, अपने काम करते हैं और वापस आते हैं, बर्ड्स को देखते हैं और एंजॉय करते रहे, बट उसको उस लेवल पर प्रोफेशनली आप हाईलाइट नहीं कर सके, अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं कर सक रहे, जिसकी वजह से आई थिंक कि आपको सेटबैक्स आते हैं। और बहुत सारे नए लोग जो आपके हमसाए में से स्टार्ट करना चाहते हैं, एंड दे डोंट इवन नो कि यू आर ब्रीडिंग वर्ल्ड क्लास बर्ड्स राइट इन योर नेबरहुड, और आप कहते हैं कि जी फलानी जगह चलें या यूरोप से बर्ड मंगाएं। तो एक तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है नॉर्थ के लोगों का। बाकी जहाँ तक आपने बात की कि नॉर्थ की पोटेंशियल की बात आपने की, तो सर जनरली स्पीकिंग, विद नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी अदर पीपल, सारे हमारे भाई हैं, सारे पाकिस्तानी हैं, बट यहाँ के लोगों का एक मिजाज है। आप इस्लामाबाद में चले जाएं तो आपको कोई रैपर नहीं मिलता, कोई गंद नहीं मिलता, कोई गाड़ी से शॉपर बाहर नहीं फेंकता। मैं जनरल मिजाज की बात कर रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग ऑफ 80% और मोर पॉपुलेशन ऑफ पीपल लिविंग हेयर। तो हमारा जो स्टाइल है ना, वो साफ सुथरा काम करने का है। तो यहाँ पर इस्लामाबाद में या नॉर्थ में अगर आपने सर्वाइव करना है और आपने ग्रो करना है, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। आने वाले लोगों की भी एक ही वजह हो सकती है कि वो ट्रू स्टैंडर्ड्स को समझें, पहले समझें, अपनी अंडरस्टैंडिंग को रेज करें और फिर उसको इम्प्लीमेंट करें। एंड आई डोंट थिंक सो कि उनको कभी भी किसी किस्म का प्रॉब्लम होगा। गुड। ये बताएंगे आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग में, इन कंपैरिजन, क्या हम इस रीजन के अंदर उतने ही अच्छे बर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं जितना और एरिया के फेमस ब्रीडर्स कर रहे हैं? देखें, कंपैरिजन तो नहीं करना चाहिए, बट बहुत जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इस्लामाबाद और पिंडी की तरफ ये थोड़ा सा लेट आया, ये हॉबी या आप इसको इवन फार्मिंग, प्रोफेशनल फार्मिंग भी कहें, तो ये चीज़ थोड़ी सी लेट आई। बट मैंने कहा कि आपका जो एटीट्यूड होता है ना, और आपका जो मिजाज होता है, वो आपको नंबर ऑफ ईयर्स डिफाइन नहीं कर सकते। आई बिलीव इन दिस थिंग राइट नाउ इन पाकिस्तान। जो भी अच्छा बर्ड, बेशक वो किसी और शहर में भी प्रोड्यूस हो रहा है, उसका कस्टमर यहाँ पर अवेलेबल है, उसका पोटेंशियल क्लाइंट यहाँ पर अवेलेबल है। गुड गुड। दोस्तों, ये तो हमने उस्मान से डिस्कशन की, अब हम इनकी आइवरी का विज़िट करते हैं। और उस्मान, अब आप हमें अपने खूबसूरत बर्ड जो आपने इस साल ब्रीड किए या जो आपने कलेक्ट किए हैं सारे, वो दिखाएं, और फिर इंशाल्लाह दोस्तों को हम दिखाते हैं कि आपके पास कितने ख़जाने छुपाए हुए अपनी आइवरी के अंदर। दोस्तों, हम उस्मान की आइवरी में आ चुके हैं और माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे बर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं जो इन्होंने ब्रीडिंग पे लगाए हैं। उस्मान, मुझे बताएं कि आपने इस साल कौन कौन सी म्यूटेशन ब्रीड कराई हैं, ताकि हमारे दोस्त जो आपसे बर्ड लेना चाह रहे हैं और जो है उन्हें पता हो कि आपके पास कौन कौन सी म्यूटेशन लगी हुई है। जी असद भाई, मेरे पास वाइल्ड टाइप बेसिक बर्ड से लेकर ऑलमोस्ट डन फेलो तक की म्यूटेशंस, जिसमें पेल फेलो ऑफलाइन, डाइल्यूट ऑफलाइन, और एनेसलिनो जिसको हम एल्बाइनो और क्रीमिनो कहते हैं, मिस्ट्री ऑफलाइंस। तो हम ऑलमोस्ट तमाम म्यूटेशंस ब्रीड करा रहे हैं जो BVA की तरफ से डिफाइंड भी हैं और लेट डाउन भी हैं। गुड। तो और ये सब आपके पास माशाल्लाह चेक्स अवेलेबल भी हैं, और आप माशाल्लाह इस साल की ब्रीड
अब आपके पास सेल्फ हो रही है। जी असद भाई बिल्कुल, फर्स्ट क्लच ऑलमोस्ट पेरेंट से सेपरेट हो चुका है चलेंगे और मोस्ट ऑफ द पेयर्स आर ऑन देयर सेकंड तो राउंड। दोस्तों हम स्क्रीन पे इनका नंबर भी शेयर कर देंगे, तो आप जो है इनसे रब्ता कर सकते हैं उन बर्ड्स के लिए। उस्मान, अब आपने जो है ना अपने खूबसूरत खूबसूरत बर्ड्स हमें दिखाने, और आपने हमें ना उनके फीचर्स भी बताने हैं कि आप माशाल्लाह इतने कॉन्शियस होकर ब्रीडिंग कराते हैं, तो वो बर्ड जो है उसकी खूबसूरती में वो कौन कौन से फीचर्स हैं जो आप देखते हैं हर दफ़ा। आई असद भाई, ठीक है। दिस इज अ मॉव डीडी डनफेलो मॉब फ्रॉम डन। द हाउस ऑफ रेमंड ईस्टर, ओके। और ये मैंने यूरोप से इंपोर्ट किया था। माशाल्लाह दिस इज अ प्राउड मदर नाउ, और शी इज रेस्टिंग। अभी एक क्लच देने के बाद मैंने इसको ब्रेक दिया है, और ज़बरदस्त। सिंस इट्स एन वेरी एक्सपेंसिव बर्ड, तो इसको अब हम ब्रेक देंगे, और इंशाल्लाह आफ्टर अ ब्रेक ऑफ 20 to 25 डेज ये फिर अपने नेक्स्ट क्लच की तरफ मूव ऑन कर जाएगी। गुड। इट्स अ ब्यूटीफुल बर्ड। इसका आप साइज़ देखें, ओवरऑल इसके फेदर्स का कलर और ओवरऑल इसकी एक्टिविटी माशाल्लाह, मतलब इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट बर्ड अवेलेबल इन पाकिस्तान राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। देखें दोस्तों, ये होता है एक अच्छे हॉबियस्ट की निशानी। ये पॉइंट देखें, इसलिए मैं आपको एकदम बता रहा हूँ कि उन्होंने एक क्लच ले लिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि ये मेरी एक बहुत एक्सपेंसिव बर्ड है, तो मैं इसको थोड़े दिन रेस्ट पे डालूं और फिर मैं इसको जो है दोबारा से ब्रीड लूंगा। ही इज़ नॉट लाइक के बस ब्रीड पे ब्रीड लेते रहें और हॉबी को एंजॉय ना करें। तो ही वांट टू सेव हिज बर्ड। ज़बरदस्त उस्मान, आई लव दिस। Proudly present the first Dunfellow produced at our Avery, and one of the finest produced in Pakistan. This bird is double factor violet Dunfellow split opaline cock, and this bird is still enjoying the company of their parents. And mashallah, of such a fine, solid Dunfellow. असद भाई, ये ग्रीन बर्ड का लव है। असद भाई, ये ब्लू डाइल्यूट ऑफलाइन का मेल है, डीएनए मेल, और दिस ईयर अराउंड हमने एक म्यूटेशन के साथ साथ उनके अंदर विजुअल इम्प्रूवमेंट्स करने की कोशिश की, और अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड, उन्होंने हमें ब्लेस किया। द प्राइम थिंग दैट वी वांटेड इन आवर बर्ड्स वाज देयर हेड शेप and the perfect size of the beak and balance between their head size, beak and eyes. And alhamdulillah, as you can see in the video, the perfect balance and the round shape of the head is evident. भाई, this is another male green dilute offline split blue one और blue two, और ये भी माशाल्लाह जैसे कि हमने प्रीवियस बर्ड्स में डिफाइन किया, इसकी हेड शेप, बीक, जस्ट लुक एट द ब्यूटी ऑफ द टेल बार and overall green color, dark green color of this bird, bookish flying feathers, and overall a very decent bird.